दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खेती में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे जबरदस्त मशीनों के बारे में जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है प्लास्टिक मल्चिंग। इस तरीके की मशीन शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे। ये खेती करने का सबसे अनोखा तरीका है। जब इस मशीन को खेतों में चलाया जाता है तब ये खेतों में क्यारी भी बनाती है और लगे हाथ उसे प्लास्टिक से कवर भी करते जाती है और साथ ही साथ ये प्लास्टिक में छेद करके उसमें बीज भी डालते जाती है। अब शायद आप कहीं सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि ऐसा करने से एक तो मिट्टी में जो नमी मौजूद रहती है वो लंबे समय तक बनी रहती है जिससे फसलों को कम पानी की जरूरत पड़ती है, और दूसरा आसपास अनवांटेड घास वगैरह नहीं उगते हैं जिससे फसलों के ग्रोथ के लिए भरपूर पोषण मिल पाता है। सिवमोन सीटीवी। ये मशीन किसानों के लिए कितना ज्यादा उपयोगी होने वाला है उसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। होता क्या है कि जब भी कहीं कोई पौधा लगाया जाता है तब कभी कभार उसके जड़ में कीड़े लग जाते हैं या फिर जड़ के आसपास कुछ अनवांटेड घास वगैरह उग जाती है जिसकी निराई गुड़ाई करना बेहद ही जरूरी होता है। तो इसी काम के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस कमाल के मशीन को। ये मशीन 70 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान वाली गर्म फोम निकालती है और उसे जड़ों में कुछ इस तरीके से डालते जाती है, जिसके बाद कुछ दिनों के भीतर वहाँ की खरपतवार या कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और पैदावार अच्छा होता है। डिफको टर्बो। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर किसी जमीन पर बिना गैप किए वहां एक ही फसल को बार बार उगाया जाए तो कुछ टाइम बाद वहां की भूमि बंजर पड़ जाती है या यूं कहिए उनमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। तो वैसे ही जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस मशीन को। इसे ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है। इसमें एक चेन नुमा तेज धार वाली ब्लेड लगाई गई होती है जो जमीन के नीचे जाकर वहां की मिट्टी की कटाई करती है और उस मिट्टी को पाइप के जरिए जमीन पर भेजते जाती है। आपको बता दें कि ये वही मिट्टी होती है जिनमें खनिज लवण मौजूद होते हैं। इन्हें कुछ टाइम के लिए खेतों में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब ये सूख जाता है तब इन्हें वापस खेतों में फैला दिया जाता है जिससे वहां की मिट्टी फिर से उपजाऊ बन जाती है। राउंड बेलर। अब इस मशीन का इस्तेमाल चारे की राउंड बेलर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले तो एक दूसरी मशीन से हरे चारे को काट करके खेतों में छोड़ दिया जाता है और जब ये सूख जाता है तब इसे इकट्ठा करने के लिए चारे के ऊपर से इस मशीन को गुजारा जाता है। उसके बाद ये क्या करती है कि खेतों में बिखरे चारे को अपने अंदर समेटते जाती है और उसका एक गोल शेप बना करके नीचे गिरा देती है। ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चारे को इकट्ठा करके रखा जा सकता है। एनाटोलिथ्स कोस्टेरिन्स। खेतों से आलू निकालने की ऐसी तकनीक शायद ही आपने आज से पहले कभी देखा होगा। ये बेहद साधारण सा दिखने वाला मशीन छोटे किसानों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इसे ट्रैक्टर से भी अटैच करके चलाया जा सकता है। जब इसे खेतों में चलाया जाता है तब ये आलू को मिट्टी सहित ऊपर उठा लेता है और फिर मिट्टी को अलग करके फ्रेश आलू को अपने साथ चल रहे ट्रॉली में भरते जाता है। आप खुद ही सोच सकते हैं, जहां इस काम को करने के लिए कई श्रमिकों की जरूरत पड़ती थी वहीं पर इस मशीन की मदद से अब अकेले ही किया जा सकता है। मोडेलो A500 LSA। अब मिलिए इस मॉडर्न वाटर पंप से जिसका इस्तेमाल नहरों से पानी को मोड़ करके खेतों में डालने के लिए किया जाता है। ये एक ऐसा पंप होता है जिसे एक जगह पर खड़ा करके चारों दिशाओं में पानी को बहाया जा सकता है, यानी कि इसके इस्तेमाल से अब आपको उन पारंपरिक पाइपों को खेतों में इधर उधर दौड़ाना नहीं पड़ेगा। इसमें लगे पाइप की मोटाई काफी अधिक होती है जिससे ये कम समय में काफी सारा पानी को खेतों में पंप कर सकता है। प्लास्टिक होल बर्नर। अब साधारण सा दिखने वाला ये टूल किसानों के लिए बड़े ही फायदे की चीज है और इसका इस्तेमाल इंडोर की खेती में किया जाता है।
अब इंडोर की खेती शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको बता दे कि ये भी एक खेती ही होता है, लेकिन ये एक लिमिट एरिया में और घेरे के अंदर होता है। इसमें सबसे पहले तो भूमि पर प्लास्टिक का तिरपाल बिछा दिया जाता है, फिर स्टूल की मदद से इसमें होल बनाया जाता है और फिर इनमें पौधों को लगा दिया जाता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इस टूल के बगैर इस काम को करने में कितना मुश्किल होगा। डी वुल्फ, इस मशीन का इस्तेमाल गोदामों में आलू को भरने के लिए किया जाता है। ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन होती है, यानी कि ये मशीन बिना किसी इंसान को रिस्क में डाले चीजों को स्टोर करने का काम खुद ब खुद करती है। ये एक जगह पर खड़े होकर बड़े ही आसानी से चीजों को एक ट्रक के सहारे गोदामों में रखते जाती है। डेलवानो यूरो ट्रैक, आजकल खेतों में रसायन का छिड़काव करने के लिए ऐसे तो कई सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन ये तकनीक उन सब से काफी एडवांस है। इसमें लगी भुजा इतनी बड़ी होती है कि ये एक साथ कई एकड़ भूभाग को कवर कर सकती है और एक समय में 6000 लीटर कीटनाशक का छिड़काव कर सकती है। अब जरा आप खुद ही सोचो, अगर इस काम को उन पारंपरिक तरीकों से किया जाता तो इसमें कितना समय लगता। रोपा माउस, बड़े बड़े खेतों में काफी बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जाती है, लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब उसे लोडिंग करनी होती है। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस शानदार मशीन को। इसके सामने एक चौड़ा सा उपकरण लगा होता है जो काफी तेज गति से फसलों को लोड करते जाती है। इस मशीन में 18 क्लीनिंग रोलर लगे होते हैं, जिससे ये न केवल फसलों को लोड ही करती है बल्कि उसके साथ आने वाली धूल मिट्टी को भी क्लीन करते जाती है। फ्लोटिंग राइस प्लांटिंग टेक्नोलॉजी, धान की खेती करना कितना मुश्किल काम होता है, अगर आप किसान हैं तो ये भली भांति जानते होंगे। इस फसल को तो लगाते समय ही अधिक मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है और साथ ही किसानों को घंटों भर कीचड़ में भी खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन अब चीन ने एक ऐसी तकनीक का इजाद किया है जिसमें तैरते हुए चावल की खेती कर ली जाएगी। मतलब इसमें पौधे एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि ये पानी के ऊपर तैरते रहेगी और इसी दौरान फसल भी तैयार हो जाएगी। इस तकनीक में सबसे पहले तो पानी पर तैरने वाली एक चटाई को बिछाया जाता है, फिर धान की पौधों को एक गमले में रख करके इनके गैप में रख दिया जाता है, फिर ये मानो किसी टापू की भांति पानी पर तैरते रहता है। इस तकनीक से किसानों के आय में काफी ज्यादा वृद्धि होने वाला है, क्योंकि इसमें उन्हें टाइम टू टाइम खाद या पानी वगैरह डालना नहीं पड़ेगा। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए ऐसा उम्मीद है भविष्य में इन तैरते चावल के खेतों का अधिक उपयोग किया जाएगा। रोटर कटर एल्हो, अब ये मशीन पशुओं के लिए चारा तैयार करने का काम करती है। अभी तक तो हमारे किसान भाई पहले खेतों से चारा लाते थे, फिर उन्हें मशीन में लगाकर काटते थे, तब जाकर पशु खा पाता था। मगर अब इस मशीन के इस्तेमाल से मानो ये सारा झंझट खत्म हो गया है। ये मशीन खुद से ही खेतों से चारे को उठाती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके एक लाइन में गिराते जाती है। तो जरा सोचो, इससे हमारे किसान भाइयों का कितना ज्यादा मेहनत और समय बचने वाला है। रॉक किंग 9600, ये भी एक बड़ा ही कमाल का मशीन है जिसका इस्तेमाल खेतों में पड़े बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए किया जाता है। इसके आगे 3 बड़े बड़े कटीलेदार रोलर लगे होते हैं जो घूमते हुए काफी सफाई से पत्थरों को उठा करके अपने कंटेनर में स्टोर करते जाती है, और जब कंटेनर फुल हो जाता है तब इजिली साइड में जा करके उसे खाली कर देती है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर इस काम को हाथों से किया जाता तो इसमें टाइम तो अधिक लगता ही साथ उसे उठाने वाले की हालत भी खराब हो जाती, लेकिन ये मशीन इसी काम को बड़े ही आसानी से निपटा देती है। अल्ट्रा एयर ब्लास्ट स्प्रेयर, अब ये भी एक बड़ा ही कमाल का मशीन है जिसका इस्तेमाल खेतों में स्प्रे करने के लिए किया जाता है। ये मशीन कितनी पावरफुल होती है इसका अंदाजा इसके काम को देख करके बड़े ही आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें लगे पंप इतने पावरफुल होते हैं कि ये एक जगह पर खड़े होकर लगभग 500 फीट की दूरी तक स्प्रे कर सकता है और इससे हर घंटे 15 हेक्टेयर खेतों को स्प्रे किया जा सकता है। तो जरा सोचो कितना स्पीड से स्प्रे करता होगा। इसकी सबसे कमाल की बात तो ये होती है कि इससे फसलों को नुकसान भी नहीं होता है, ये किनारे किनारे चल के ही ये स्प्रे कर देता है।
बेड्स मेकिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में जमीन पर बेड बनाने के लिए किया जाता है। एक्चुअली कई फसलें ऐसी भी होती है जिन्हें उगाने के लिए हमें बेड बनाना पड़ता है, तो इसी काम में ये मशीन आपकी काफी मदद करता है। ये मशीन साइज में काफी बड़ा होता है, जिससे ये एक ही समय में काफी ज्यादा एरिया को भी कवर कर लेता है। अब जरा आप खुद ही सोचिए, अगर इस काम को हाथों से किया जाता तो इसमें हमारे किसान भाइयों को कितनी ज्यादा मुश्किल और मेहनत का सामना करना पड़ता। मगर वहीं पर जरा इस मशीन को देखिए, कैसे बड़े ही आसानी से खेतों में बेड बनाने का काम करते जा रही है। प्रेक्टी एग्रो। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि पशुओं को हरा चारा काफी पसंद होता है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि भाई इन हरे चारे को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि हमें एक ही फसल को हमेशा अपने खेतों में तो नहीं लगाए रह सकते हैं ना। तो भाइयों इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये छोटा सा देसी जुगाड़। बस केवल इसमें एक तरफ से किसी भी फसल को लगाते जाएं और फिर ये उसे दूसरी तरफ से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके फेंकते जाएगी, जिसके बाद आप इन चारे को बड़े ही आसानी से पैक कर पाएंगे। दोस्तों इस काम में आपका थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, मगर ये चारा काटने और उसे पैक करने का सबसे सस्ता जुगाड़ है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।